कि आपको कोई वस्तु कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो आप वहां पे जिद कर सकते हो। और आप जिद किसके सामने कर सकते हो? जो आपका अपना है उसके सामने आप जिद कर सकते हो। जिद 3 प्रकार की है। इस संसार के अंदर जिद कर सकते हैं तो खाली 3 ही लोग कर सकते हैं। अभी तक तो चौथा कोई जिद करने वाला मिला नहीं। कहते हैं कि बाल हट और त्रिया हट और साधु हट, ये तीनों अगर हट पकड़ ले तो ना होने वाला कार्य भी हो जाता है। सर्वप्रथम बालक, अगर कोई बालक जिद करे, उसको कोई खिलौना पसंद आ जाए या फिर उसको कुछ खाना हो तो वह जिद करता है। जब तक उसको वह सामान प्राप्त ना हो जाए तब तक वह अपनी जिद नहीं छोड़ता। उसके जिद के सामने सभी लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उसकी जिद ही ऐसी होती है। या तो कोई खिलौना चाहिए या फिर कुछ खाने के लिए चाहिए। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है कि एक ट्रेन में बाप बेटे सफर कर रहे थे। देखने में लग रहा था वह बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा जैसी उम्र है लड़के की और पिता की। जहाँ गाड़ी स्टेशन पर रुके वहीं पर वह बालक जिद करे कि मुझे वह फलानी चीज चाहिए, वह फलानी चीज चाहिए। बापा ने पहले तो मना किया कि रहने दे, नहीं दिलवाना है। लेकिन जब उस बच्चे ने कहा कि दिलवा दो नहीं तो मैं कह दूंगा, वहाँ पिता को बोला वह बालक के नहीं तो आप मुझे वह वस्तु दिलवा दीजिए, नहीं तो मैं अभी कह देता हूँ। उसका पिता बेचारा निराश्रित होकर के उसको सामान दिला दिया। जहाँ स्टेशन आए वहीं पर वही बात खड़ी हो जाए, वह बालक जिद करे और पिता उसको दिलवा दे। क्योंकि वो जब भी मांगता तो मांगते मांगते धमकी देता, या तो तू मुझे दिलवा दो नहीं तो मैं अभी कह देता हूँ। सामने वाली सीट पर एक भाई वयोवृद्ध बैठा हुआ, उसने उस लड़के के पिता से पूछा कि यह लड़का आपसे मांगता है और आप इसको दिलवा देते हो। पहले तो आप मना करते हो, फिर कहता है यह है कि या तो दिलवा दो नहीं तो मैं कह दूंगा। ऐसी कौन सी बात है जिसके डर से आप इसको सामान दिलवा देते हो? तब उस लड़के के पिता ने कहा कि मैं 20 रुपये बचाने गया था, मैं 20 रुपये बचाने गया था, लेकिन बचाने के चक्कर में इसको 100 रुपये खिलाने पड़ गए। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि ऐसे 20 रुपये कैसे बचाने गए? तब उस लड़के के पिता ने कहा कि आपको ये लड़का कितने बरस का लग रहा है? तो उसने कहा ये तो ज़्यादा होगा तो 7-8 साल का होगा। ये खाली देख, उसके लड़के के पिता ने कहा कि यह खाली देखने में 7-8 साल का लग रहा है और इसको पता है कि मैंने इसकी आधी टिकट ली है, इसकी आधी टिकट लिया है, इसलिए यह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्योंकि इसकी उम्र देखी जाए तो 18 साल की है। ये खाली देखने में ही बच्चा लगता है, उम्र में बच्चा नहीं है। इसलिए मुझे ये बार बार डरा रहा है कि या तो मुझे सामान दिलाओ नहीं तो मैं टीसी को बोल दूंगा कि आपने मेरी आधी टिकट ली है। इसलिए कहते हैं कि बाल हट और त्रिया हट। अगर कोई स्त्री जिद पर अड़ जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वह स्त्री ना करा ले। एक बार स्त्री जिद करे तो कौन सा कार्य नहीं हो सकता? अरे राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा होते हुए उसके लिए ऐसा कोई कार्य असंभव नहीं था जो वह ना करता हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब जब देवताओं के और राक्षसों के बीच में युद्ध चले हैं तब तब राजा दशरथ देवताओं की सहायता करने के लिए युद्ध लड़े हैं और देवताओं को विजय प्राप्त करा करके आए हैं। लेकिन वहाँ एक केकई की हट जिद ऐसी आई कि राजा दशरथ को भगवान श्री राम को वनवास देना पड़ा, क्योंकि वह त्रिया हट थी। वो कहते हैं ना कि त्रिया हट जाने ना कोई पति मार के सत्ती होई। के कई ने वहाँ पर त्रिया हट दिखाया है, वहाँ जिद बताई है स्वयं की, और उस जिद के सामने राजा दशरथ को झुकना पड़ा है। झुक गए, झुक करके राजा राम को वनवास दिया और भरत के लिए गादी दी। वहाँ त्रिया हट दिखाया है। उसी प्रकार तीसरी हट है साधु हट, एक भगत की हट है। अगर भगत भगवान के सामने हट करके भजन करे और
भगवान को प्राप्त करने का एक बार मन के अंदर निश्चय कर ले तो भगवान को भी उतरना पड़ता है। इसलिए कहते हैं लोग बाग के इस संसार में 3 ही हट है जो हट से अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। बाल हट, त्रिया हट और साधु हट। साधु हट करे तो भगवान को उतर के आना पड़ता है। इसी प्रकार एक भगत ने हट किया है। आज एक भगत की जिद है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी पहले दिन अयोध्या से निकल गए हैं वन के लिए, उनके साथ में भैया लखन और जानकी जी है, तीनों वन को जा रहे हैं। अब बीच में जहाँ नदी आती है तो नदी पर केवट रहता है और केवट वहाँ जिद करके बैठा हुआ है, क्योंकि दूसरी कोई नाव है नहीं गंगा पार जाने के लिए।